बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट है 19.1। अ प्रोटॉन इज इंजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड बिटवीन टू प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब the proton accelerates across the gap and exits through a opening. What must the electric potential difference be if the exit speed is to be 3 multiplied 10 raised to power 6 meter per second? What is the magnitude of electric field intensity between the plates if it is assumed constant? स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक प्रोटॉन को हम इस स्पीड से दो प्लेट्स के दरमियान इजेक्ट करते हैं और वो प्लेट्स जो हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देती हैं। आपने फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा प्लेट्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सबसे पहले गिवन डाटा में हमने लिखेंगे इनिशियल स्पीड जो थी प्रोटॉन की वो ये थी और फाइनल स्पीड हमारे पास VF 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड थी। प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। प्रोटॉन मास जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है 1.6 10⁻27 kg और प्रोटॉन चार्ज जो है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है 1.6 10⁻19 कूलम। ये गिवन डाटा हमारे पास आ गया। फाइंड करना है बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूले हम यूज करेंगे बेटा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो हमारे पास वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन हमारे पास W इक्वल था Q डेल्टा V के और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है डेल्टा के ई के और यहाँ पर बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास लिखते हैं 1/2 m इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। मतलब वर्क डन जो है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा डेल्टा V की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो चार्ज को बेटा हम इधर लाके डिवाइड करेंगे तो बेटा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस फार्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में हमने ये फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई D और इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी बेटा 1/2 m इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा ये आ गई हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस के इस फार्मूले में यूज करेंगे डेल्टा K डिवाइडेड बाई Q। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये थी और चार्ज की वैल्यू ये थी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास आ गया 4.18 10⁻4 वोल्ट और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 41.8 किलो वोल्ट। और अब नेक्स्ट हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई D। डेल्टा V की वैल्यू ये है हमारे पास, इसे यहाँ पर पुट करेंगे और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी D की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी उसे लिखा। तो बेटा जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास 8.35 10⁻5 वोल्ट पर मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 19.2 असाइनमेंट। स्टेटमेंट है हमारे पास व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए लार्ज वैन डी ग्रॉस जनरेटर टर्मिनल गिवन दैट इट स्टोर 8.00 मिली कूलम ऑफ चार्ज एट अ वोल्टेज ऑफ 12.0 मिली वोल्ट। आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है जबकि चार्ज और वोल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले मिली को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ में और वोल्ट में भी मिली था तो बेटा इसको भी कन्वर्ट किया। कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है Q इज इक्वल टू CV वाले फार्मूले से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.667 फैरेड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर 10⁻3 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास असाइनमेंट नंबर 19.3 फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन सीरीज। आपको गिवन डाटा में तीनों की कैपेसिटेंस दे दी गई है, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 में और बेटा इन तीनों को हमने लिख लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज हमारे पास फार्मूला था, हमने टॉपिक में देखा था
1/c इक्वलेंट जो है वो इक्वल था 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीनों वैल्यूज को यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 1.25 प्लस 0.1667 प्लस 0.125। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा ये आ गया हमारे पास 0.5416। और यहाँ पर बेटा हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बच्चे, यहाँ तक निकाल के बेटा इसे छोड़ देते हैं। जबकि 1/c की फॉर्म में आ रहा था ये फार्मूला, तो हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसको 1 पर डिवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल आएगी 1.85 माइक्रोफैरड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 19.4 असाइनमेंट। Calculate the energy stored in a capacitor having 5 coulomb of charge and a potential difference of 15 volt। आपने एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करनी है जबकि आपको चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया है और पोटेंशियल भी प्रोवाइड कर दिया गया है। एनर्जी स्टोर का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/2 CV। यहाँ पर अगर हम CV की जगह पर Q पुट कर दें तो बेटा एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 QV। मतलब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और ये फार्मूला हमने यहाँ से ड्राइव किया था। अब जो हमने इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू थी 5 और वोल्टेज की वैल्यू थी 15। तो बेटा हमारे पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा 37.5 जॉल और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।